श्राद्ध की संक्षिप्त विधि। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, श्राद्ध के एक दिन पूर्व ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। निमंत्रित ब्राह्मणों को उस दिन संयम रखना चाहिए। श्राद्ध दिवस के पूर्वाहन काल में उपस्थित उन ब्राह्मणों को आचमन कराकर आसनों पर बिठा दे। विश्वदेव अथवा आभ्युदयिक श्राद्ध के लिए 2 ब्राह्मण तथा पितृ पात्र के स्थान पर यथाशक्ति ब्राह्मण को बैठाना चाहिए, अथवा इनमें 2 ब्राह्मणों को विश्वदेव पात्र के आसन पर पूर्वाभिमुख तथा 3 ब्राह्मणों को पितृ पात्र के आसन पर उत्तराभिमुख अथवा दोनों देव पितर के लिए एक ब्राह्मण आसन पर बिठाना चाहिए। इसी प्रकार माता महादी के श्राद्ध में व्यवस्था करनी चाहिए और माता महाश्राद्ध में विश्वदेव संबंधी कृत्य अलग अलग या एक साथ किया जा सकता है। इसके बाद ब्राह्मणों को हस्त प्रक्षालन के लिए जल और आसन के लिए कुश प्रदान कर उन्हीं की अनुज्ञा से विश्वदेवास इस मंत्र से विश्वदेव का आवाहन करके भोजन पात्र में यव विकीर्ण करे। तदनंतर पवित्रक युक्त अर्ध पात्र में शम नो देवी इस मंत्र से उसमें जल तथा यवोसी मंत्र द्वारा यव डालकर या दिव्या मंत्र से ब्राह्मण के हाथ में अर्ध्योदक प्रदान कर गंध, दीपक, माला, हार आदि आभूषण तथा वस्त्र दान करे। तत्पश्चात अपस्व्यय होकर पितरों को वाम क्रम से स्थान प्रदान करे और आसन के लिए मोटक रूप द्विगुणित कुश देकर उशंत स्त्वा मंत्र से उन पितरों का आवाहन करे। उसके बाद पितृ स्थान पर विराजमान ब्राह्मण की आज्ञा लेकर आयंतु नहा पितरा इस मंत्र का जप करे। पितृकार्य में यव के स्थान पर तिलों का प्रयोग करना चाहिए और तिल के साथ उन पितृगणों को पूर्ववत अर्घ्य आदि प्रदान करे। उन अर्घ्यों के ब्राह्मण में हाथ में दिए गए अर्घ्योदक का नीचे गिरे हुए जल को पितृ पात्र में रखकर और दक्षिणाग्र कुश स्तंभ को भूमि पर रखकर उसके ऊपर पृथभ्या स्थानमसि इस मंत्र के द्वारा उक्त अर्ध पात्र भूमि पर उलट कर रख दे। उसके बाद घृत सम्मिश्रित अंग को अग्नि में प्रदान करने के लिए आचार्य से श्राद्ध करता अग्नोकरण की आज्ञा प्राप्त करे। जब आचार्य ऐसा ही करो यह कह दें तो उन्हें पितृ यज्ञ के समान ही उस अग्नि में युक्त घृताक्त हव्य का हवन करके आहुति करने से शेष बचे हुए अन्न को समाहित मन से पितरों के भोजन पात्रों में रख दे। पितरों के भोजन पात्रों के रूप में यथाशक्ति चांदी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। पृथ्वी ते पात्रम मंत्र से पात्र को अभिमंत्रित करे। इदम विष्णु मंत्र का पाठ करे और ब्राह्मण के अंगुष्ठ को पितरों के लिए परिवेष्टित अन्न में प्रवेशित करे। व्याहतियों के सहित गायत्री एवं मधुबाता मंत्र का जप करके सुखपूर्वक भोजन करे। इस प्रकार ब्राह्मणों से निवेदन करे
और ब्राह्मण मौन होकर भोजन करें। श्राद्ध कर्ता क्रोधादि से रहित होकर बड़े ही श्रद्धा भाव से उन ब्राह्मणों को बिना शीघ्रता किए उनका अभीष्ट अन्न तथा हविष्यान्न उन्हें प्रदान करे और ब्राह्मणों की तृप्ति तक पुरुष सूक्त तथा पवमान सूक्त आदि का जप करता रहे। उसके बाद पुनः पहले के समान मधुबाका मंत्र का पाठ करे और शेषान्न को लेकर उन संतृप्त ब्राह्मणों के द्वारा हम तृप्त हो गए इस प्रकार कहने पर उन ब्राह्मणों की अनुज्ञा से श्राद्ध कर्ता दक्षिणाभिमुख होकर तिल सहित उस शेषान्न को ब्राह्मणों के उच्छिष्ट पात्रों के समीप में ही भूमि पर जल के साथ रख दे और प्रत्येक ब्राह्मण को मुख प्रक्षालन के लिए अलग अलग जल प्रदान करे। उच्छिष्ट के समीप में पितर आदि के लिए पिंड दान करके उसी प्रकार माता महादि के लिए भी पिंड दान करे। उसके बाद ब्राह्मणों को आचमन कराए। तदनंतर ब्राह्मणों के स्वस्ति ऐसा कहने पर श्राद्ध कर्ता अक्षय मस्तु कहकर ब्राह्मण के हाथ में जल प्रदान कर यथा सामर्थ्य दक्षिणा दे और सौधाम वाच्यस्य ऐसा कहे। वाच्यताम के द्वारा ब्राह्मण श्राद्ध कर्ता को आज्ञा प्रदान करे। उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर श्राद्ध कर्ता पितृजनों के लिए स्वधा इस वाक्य का प्रयोग करे। पुनः उन ब्राह्मणों के द्वारा स्वधा ऐसा कह देने के पश्चात श्राद्ध कर्ता पृथ्वी पर जल सिंचन करे। विश्व देवा प्रियंताम यह कहकर श्राद्ध कर्ता विश्व देवों को जल अर्पित कर उन्हें विसर्जित करे। तदनंतर पितरों से इस प्रकार की प्रार्थना करे। हे पितृगण, हमारे यहाँ दाताओं, वेदों और संतानों की वृद्धि हो। हमारी श्रद्धा कभी ना घटे। देने के लिए हमारे पास बहुत संपत्ति हो। तदनंतर बाजे बाजे इस मंत्र का उच्चारण करते हुए श्राद्ध कर्ता प्रसन्नता के साथ यथाक्रम पितरों का विसर्जन करे। जिस अर्ध पात्र में पहले से संसर्ग जल रखा गया था, उस पृथ पात्र अर्ध पात्र को सीधा कर दे तथा श्राद्ध कर्ता उन आमंत्रित ब्राह्मणों का प्रदक्षिणा के साथ अनुगमन करते हुए उन्हें विदा करे। इसके पश्चात श्राद्ध से अवशिष्ट अन्न का भोजन करके उस रात्रि में सपत्नीक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। विवाहादिक मांगलिक अवसरों पर पितरों का नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए।